सर कुछ ऐसे एहसान होते हैं सर, ये एहसान का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता सर। तो ऐसे होते हैं सर, उसको आप उतारें नहीं सर ज़िंदगी में। एक छोटी सी प्रस्तुति सर, एक एक आदमी का 2 वर्ष हुए विवाह हुआ था सर। उसकी पत्नी गर्भवती हुई थी और वो अपने गांव को जा रहा था। शहर में पति जो है शहर से बाहर था, पत्नी अकेले ही गांव जा रही थी। जिस रिश्ते के भाई को स्टेशन से ट्रेन में बिठाने को उसने कहा था, भाई इसको ट्रेन में बैठा, तो वह ट्रेन लेट थी, इसलिए उसका रुकने का मूड नहीं हुआ। उसने अपना सामान सहित प्लेटफार्म पर बेंच पर बैठा कर चला गया सर। पहुंचाने वाला जो आया था, बेंच पर बैठा कर स्त्री को चला गया। गाड़ी को 5वें प्लेटफार्म पर आना था, उसका प्लेटफार्म नंबर 5 पर आना था। वो महिला गर्भवती जो थी, उसका 7वां महीना चल रहा सर। अधिक सामान होने से उसको प्रॉब्लम हो रहा था सर। उसने एक कुली से बात कर ली। बेहद पतला दुबला बुजुर्ग, पेट पालने की व्यवस्था वाला, उसकी आंखों में एक याचना के साथ सामान उठाने को आतुर था वो कुली सर। बहुत गरीब था। तो महिला ने उसे 15 रुपए में तय कर लिया और वहां पर बैठ गई। करीब 1.5 घंटे बाद गाड़ी आने की घोषणा हुई, लेकिन बुजुर्ग कुली दिखा नहीं सर। गाड़ी आने की घोषणा हो गई, लेकिन वो कुली दिखा नहीं। कोई दूसरा कुली खाली नहीं था। ट्रेन छूटने पर वापस घर जाना भी संभव नहीं था, सामान बहुत था। रात को 12:30 बज चुके थे। तो वो महिला का मन घबराने लगा सर। तभी वो बुजुर्ग दूर से भाग भाग कर आता हुआ दिखाई दिया। बोला, चिंता मत करो बिटिया, हम तुम्हें गाड़ी पर चढ़ा देंगे, गाड़ी छूटने नहीं पाएगी, मैं गाड़ी पर सामान भी चढ़ा देंगे। भागने से उसकी सांस फूट रही थी सर। उसने लपक कर सामान उठाया, आने का इशारा किया। सीढ़ी पर पुल पर पार करके जाना था, क्योंकि अचानक ट्रेन ने प्लेटफार्म चेंज कर दिया था। अब 9 नंबर पर आ रही थी। वह सांस फूलने से धीरे धीरे चल रहा था। सुहानी भी तेज चलने की हालत में न थी। गाड़ी ने सीटी दे दी। उसने भाग भाग कर स्लीपर कोच का डब्बा ढूंढा सर उसने, और डिब्बा प्लेटफार्म खत्म होने के बाद इंजन के पास था। वहाँ प्लेटफार्म में लाइट भी नहीं थी, वहाँ चढ़ना बहुत मुश्किल था। तो महिला ने देखा कि ट्रेन पर चढ़ गई। तुरंत ट्रेन रेंगने लगी। कुड़ी अभी दौड़ भी रहा था। हिम्मत करके उसने एक एक सामान रेलगाड़ी के पायदान पर रख दिया, और आगे बिल्कुल अंधेरा था। वो महिला ने हड़बड़ाए अपने कांपते हाथों से 10 और 5 का नोट दिया उसको, लेकिन तब तक कुली की हथेली दूर हो चुकी थी सर। उसने दौड़ की रफ्तार तेज हुई, मगर साथ ही ट्रेन की रफ्तार भी थी। बेबसी उससे दूर होती जा रही थी। खाली हथेली देखती रहती। फिर उसका हाथ जोड़ना, नमस्ते के आशीर्वाद मुद्रा में, उसकी गरीबी, उसका पेट, उसकी मेहनत और उसका सहयोग सब एक साथ उस महिला के आंखों में कौंध रहा था सर। उस घटना के बाद वो महिला डिलीवरी के बाद दोबारा स्टेशन पर गई। बुजुर्ग कुली को खोजती रही, मगर वह दोबारा नहीं मिला। आज वह जगह जगह दान करती आती है, मगर आज तक कोई दान वो कर्जा नहीं उतार पाया जो उस रात को बुजुर्ग ने कर्मठ हथेली से किया था सर। सच है, कुछ ऐसे कर्ज होते हैं जो कभी उतारे नहीं जा सकते, कभी नहीं उतारे जा सकते। ऐसे कर्ज होते हैं सर। जिंदगी में लिया हुआ कर्ज चुकाया जा सकता है। आपने किसी से कर्ज लिया, वो चुकाया जा सकता है, लेकिन आप पर किया हुआ एहसान कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। आप पर किया हुआ एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता। कर्ज अदा करना बहुत छोटी बात है। कर्ज कोई दिया उसका अदा करना छोटी बात है, लेकिन सर
फ़र्ज अदा करने में कुर्बानी तक देनी पड़ती है। अगर फ़र्ज अदा करने की है तो कुर्बानी तक देनी पड़ती है सर। इसीलिए आदमी को कर्ज तो चुका सकता है, लेकिन ये एहसान कभी चुकाया नहीं सकता सर। धन्यवाद।